ये जिनका ध्यान का समाधि का अनुभव है, जब गहरे ध्यान में जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो धरती से ऊपर उठ गए हैं, लेकिन आंख खोल के पाते हैं तो देखते हैं बैठे तो धरती पे है। लेकिन आनंद की अवस्था में पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण से है, उससे आप मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आनंद सत्वगुण की अवस्था है। ध्यान समाधि, इससे ज्यादा आनंद क्या हो सकता है। तो कह रहे हैं, भगवान शिव सुना रहे, ये चरित्र सुने, फिर कल और लीला है भगवान की। अवधपुरी सोहई एहि भांति, प्रभु बिलन आई जन राती। वृंद वृंद मिले चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। वृंद वृंद मिले चली लुगाई, मागध सूत बंद गण गायक। पावन गुण गावें रघुनायक, मृग मद चंदन कुमकुम की चा। मची सकल वीथिन बिच बीचा, कै कई सुता सुमित्रा दो। सुंदर सुत जनमत भे ओ। और दो दो चार चार जन्मे ललनवा, भवनवा में बाजे बदनवा। चार चार जन्मे ललनवा हैं, और भवनवा में बाजे बजनवा बजनवा है। नारद मुनि बजावे बीणा, काग करें कीर्तनवा। अब नारद जी जो है बीड़ा बजा रहे हैं, और काग माने काग वसुंड जी, और वे गीत गा रहे। कोई की आवाज तो कर्कश होती है, लेकिन रामायण में आता है कि मधुर वचन तब बोले कागा, कहता ना भाई। कोयल है, कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है। और मीठी वाणी बोल बोल कर सबके मन को हर लेती है। सभी जानते हैं कि रंग रूप से तो कोयल और कौवा को आप पहचान नहीं सकते। बोलिए तो तब जब बोलवे की शुद्ध होए, न तो मुख मौन गए चुप होए रहिए। जोरिए तो तब जब जोरवे की जान पड़े, तुक छंद अर्थ अनुपजा में लहिए। गाइए तो तब जब गायवे को कंठ होए, और श्रवण के सुनते ही मन जाए गहिए। तुक भंग छंद भंग अर्थ न मिले कछु, सुंदर कहते ऐसी वाणी नहीं कहिए। तो वाणी का तो बड़ा महत्व है। तो ये जो कोयल है ये काली है, और कौवा भी काला है, लेकिन कौवा में सब ईंट फेंकते हैं, भगाते हैं, और कोयल से सब प्रेम करते हैं, क्योंकि वाणी ही मीठी है। पर मधुर वचन तब बोले वो कागा, कौवा मीठे वचन बोला। रामायण में तो कौवा की वाणी तो कर्कश होती है, मीठी होती नहीं है। लेकिन अगर कंठ मधुर है किसी का, और मधुर कंठ के कारण भगवान की कथा मीठी लगे, तो फिर ये मधुरता भगवान की कथा की नहीं, इस कंठ की है। लेकिन जब कौवा की कर्कश वाणी से भी कथा मीठी लग रही है, तो इसका मतलब ये जो मिठास है ये भगवान की कथा की है। मीठे कंठ से कथा मीठी लगे तो विशेषता उस कंठ की है फिर। लेकिन कौवा के कर्कश कंठ से भी अगर कथा मीठी लग रही है, तो की काग करें कीर्तनवा। और तभी तक तन सुध भूले मगन होए नाचत, शैल सुता के सजनवा। भवनवा में बाजे भजनवा। ये आनंद का क्षण है। देखो जीवन में दुख के भी क्षण आते हैं, जीवन में सुख के भी क्षण आते हैं, पर हम करते क्या हैं? हम दुख के क्षणों को फैला देते हैं, आनंद के क्षणों को भूल जाते हैं। जब आनंद का क्षण आवे तो उसे लंबा करो, उसे खींचो, उसका विस्तार करो आप। ये तो देखो अपनी अपनी व्याख्याएं,
स्वभाव है। एक गांव था, नगर था, उसमें ठाकुर साहब थे ना पहले। शायद अरनौद में भी कोई ठिकाना रहा है क्या पहले ठाकुरों का? पहले सन 1947 से पहले तो देखो राव, उमराव, ठाकुर, प्रतापगढ़ में भी महल है, ठाकुर मिलते हैं। राजस्थान के 15-20 ठिकानों में हमारी कथाएं होती हैं। चांदौत, घाणे राव, आमेर, देवगढ़, बदनौर, खरवा, ये सब ठिकाने हैं। राठौड़, चूंडा, बदरा, सब में कथाएं होती है ठाकुरों की। तो उस गांव में ठाकुर साहब थे। ठाकुरों की अकड़ आप जानते ही हैं थोड़ा, क्योंकि सब पे शासक करते थे। अब वो उनकी प्रतिज्ञा ये थी कि वो मूछ रखाते थे अपनी लंबी लंबी, लेकिन वो किसी को और किसी को मूछ खड़ी नहीं करने देते थे। नहीं नहीं, मूछ गिरा के रखो। वहाँ संयोग से एक महाजन जो बंगाल में, बंगलौर में कहीं व्यापार करता था, उसका घर तो वहीं था, वो आया बहुत दिन बाद। ठिकाने के सामने से वो निकला तो उसकी मूछें खड़ी थी। ठाकुर साहब ने कहा, देख तुमको पता है? महाजन से कहा, बनिया कह सकते हैं। बनिया किसी जाति का नाम नहीं है, नाराज नहीं होना। जो बिगड़े काम को बना देता है उसको बनिया कहते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, कहीं आप सोच रहे हैं कि बनिया किसी जाति का नाम है, ये कोई जाति का नाम नहीं है। हाँ, जो बिगड़े काम को बना देता है वो बनिया होता है। तो बनिया महाजन आए, महात्मा वो ठाकुर साहब के सामने ठिकाने में होके निकले, लेकिन उनकी भी वो, उसको भी मूछ खड़ी करने की आदत थी, मूछ रखाने की। ठाकुर साहब ने कहा, तेरे को पता नहीं है कि मेरे सामने किसी की मूछ खड़ी नहीं हो सकती? तो उसने कहा, ठाकुर साहब मेरी तो मूछ ऐसे ही रहती हैं, तो देख मूछों को नीचे गिरा। उसने कहा, ये नहीं हो सकता। वो भी महाजन था, पैसे वाला। ठाकुर साहब ने कहा, तो अब एक ही काम होगा, या तो तेरी मूछ रहेंगी खड़ी या मेरी रहेंगी, युद्ध होगा। महाजन ने कहा, तैयार हूं मैं, होगा तो ठीक है, तलवार निकाल। पर महाजन ने कहा कि देखो हम तुम दोनों लड़ेंगे तो भरोसा नहीं, दोनों ही मर जाएं, लेकिन परिवार, बच्चे, पत्नी, ये किसके भरोसे रहेंगे? ये तो बात ठीक है, तो ऐसा करो, हम तुम दोनों युद्ध में उतरे, उससे पहले आप अपने परिवार की गर्दन काट दो, मैं मेरे बच्चे बीवी की काट दूं, वे दुखी होंगे। ठाकुर साहब ने कहा, ये तो बात उचित है। तो वो बनिया महाजन वो चला गया घर। ठाकुर साहब अंदर गए और तलवार से जो बच्चे थे, पत्नी थी, उसकी गर्दन उड़ा दी और तलवार लेके द्वार पे आ गया। इतने में वो महाजन आया, मूंछों को नीचे गिरा के। चतुर आदमी था। ठाकुर साहब ने कहा, युद्ध कर। उसने कहा कि क्या करना, मूंछों को बड़ी ऊपर रखना, नीचे रखना, से उसने गिरा दी। उसने कहा, ये तूने क्या किया? मैंने परिवार को साफ कर दिया। तो महाजन ने कहा, ये तो अपना अपना गणित है। हाँ, वो होशियार निकला, तो बुद्धि से ही हरा दिया उसको, दिमाग से ही हरा दिया। अब मैंने सोचा क्या मूंछों पर लड़ना, क्या मूंछों को खड़ा, क्या गिराना। सोचा गिरा क्या गया वो। ये बुद्धि, चतुराई की बात है। कई बार ऐसा होता है कि हम सुनते हुए भी नहीं सुनते, वहां मौजूद ही नहीं होते, देखते हुए भी नहीं देखते, देखते हैं लेकिन विचारों में डूबे रहते हैं। कई बार ऐसा है, सोते हुए भी हम नहीं सोते, होते ही नहीं है। अब जो प्रसंग आने वाला है वो विस्तृत है, आधा होगा, पूरा नहीं होगा, इसलिए ये पॉइंट सुन लें आप। एक हायर सेकेंडरी विद्यालय था, हायर सेकेंडरी 11वीं तक का। उसमें सब बच्चे पढ़ते थे, सेक्शन थे उसमें, ए सेक्शन, बी, सी, डी, सब सेक्शन होते ही हैं बच्चे। तो एक दिन क्या हुआ कि जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा इंस्पेक्टर स्कूल का उसका निरीक्षण करने के लिए आ गया। वो बिना ही इंफॉर्मेशन के, बिना ही कोई पूर्व सूचना के आ गया।
विद्यालय में सब अपनी अपनी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। उसने अपनी गाड़ी को बाहर खड़ा किया, जीप को। उनको पता नहीं था कि जिला शिक्षा अधिकारी आ गया है। एक 11वीं की जो क्लास थी उसके पास वो खड़ा हो गया, जिला शिक्षा अधिकारी। अब पाठ चल रहा था, जैसे अब राम कथा हम आपको सुना रहे हैं। तो कुछ पहले ऐसा था कि राजस्थान में ही देखा होगा, जो हिंदी की जो पद्य संग्रह है, होते थे ना पद्य गद्य संग्रह। हाँ, हिंदी के पद्य संग्रह में कई पाठ ऐसे आ जाते थे। तो सीता स्वयंवर का आता नहीं आता था, लक्ष्मण परशुराम संवाद, पथिक वेश में राम, पहले अब का पता नहीं है। तो शिक्षक वो पाठ था सीता स्वयंवर, कैसे भगवान राम ने धनुष तोड़ा, पाठ पढ़ा रहे थे। सोचा बीच में व्यवधान करना उचित नहीं है। शिक्षा इंस्पेक्टर ने, पाठ पूरा हो जाएगा तभी अंदर जाऊंगा। पूरा पाठ हो गया, पीरियड भी पूरा हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काऊ न लखा देख सब ठाढ़े। भगवान ने तेई चन राम मध्य धन, धनुष टूट गया। उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी क्लास रूम में प्रवेश करते हैं। उनको देखकर विद्यार्थी भी खड़े हो गए, शिक्षक भी खड़े हो गए। जिला शिक्षा अधिकारी जी ने सोचा कि जो पाठ अभी चल रहा था मन में, उसी में से प्रश्न करना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी जी ने कहा कि बच्चों बताओ, शिवजी का धनुष किसने तोड़ा? तो उस क्लास में एक ऐसा विद्यार्थी खड़ा हुआ, जो विद्यार्थी कम था और गधार्थी ज्यादा था, गोबर गणेश। वो कभी किसी प्रश्न का उत्तर देने को खड़ा नहीं होता था। खड़ा हुआ पीछे बैठकर, उसने कहा मैं बताऊं सर, बताओ शिवजी का धनुष किसने तोड़ा? अब वो खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैंने नहीं तोड़ा है, मैंने नहीं तोड़ा है। ये मैं जानता हूं कि तोड़ फाड़ की जो वारदात हैं वो मैं ही करता हूं। ये विद्यालय का जो बाउंड्री वाल है वो मैं नहीं तोड़ा है। कुर्सी, डेस्क, मेज, स्टूल ये मैं तोड़े हैं, लेकिन ये उद्दंडता मैं पहले करता था, अब बंद कर दी है। मैं इसलिए उत्तर दे रहा हूं कहीं ऐसा न हो कि धनुष किसी और ने तोड़ दिया हो और चोरी मेरे नाम लगे। कई बार ऐसा होता है कि कई बार कोई चोर हो, पुराना डाकू हो, अब वो भले ही बंद ही कर दे, पर कहीं चोरी होगी तो पुलिस उसी को पकड़ती है। कैसा मैंने धनुष नहीं तोड़ा। शिक्षा इंस्पेक्टर का तो उसने कहा मैं क्या पूछ रहा हूं और ये क्या जवाब दे रहा है? धनुष किसने तोड़ा? ये कह रहा मैंने नहीं तोड़ा। और शिक्षा अधिकारी ने अध्यापक की तरफ देखा कि ये क्या पाठ चल रहा था, मैंने क्या पूछा है, ये क्या जवाब दे रहा है गोबर गणेश। शिक्षक जो थे वो सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने अपना डंडा संभाला, उन्होंने कहा कि इसके अलावा धनुष कोई तोड़ ही नहीं सकता, धनुष इसी ने तोड़ा है। वो और सिद्ध पुरुष थे, यानी पढ़ रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, अब वो पढ़ा रहे हैं, उन्हें भी कुछ पता नहीं है, होश दोनों को ही नहीं है। उन्हें कहा कि यही विद्यालय में यही आवारा और वैग्रेंट माइंड का छात्र है और ये तोड़ फाड़ यही करता है और इसके अलावा कोई धनुष नहीं तोड़ सकता है, मैं इसकी अभी मरम्मत करता हूं। तो जिला शिक्षा अधिकारी और घबराए कि हद हो गई। अब वो दौड़े दौड़े हेडमास्टर के पास में, जो प्रिंसिपल थे उसके कॉलेज, वहां गए, पूरी बात बताई कि ये पाठ चल रहा था, मैंने प्रश्न किया कि शिव धनुष किसने तोड़ा, तो इस विद्यार्थी ने कहा कि मैंने नहीं तोड़ा। शिक्षक ने कहा पूरी इसी ने तोड़ा है। और वो जो हेडमास्टर थे वो परम सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने कहा कि देखो जी, इस समय विद्यालय में सब शांति चल रही है, कोई हड़ताल वगैरह नहीं हो रही है, हैं? विद्यार्थी जीवन ऐसा ही होता है, उम्र है,
खून थोड़ा गर्म है। आप जब विद्यार्थी होंगे तो आपने भी बहुत से धनुष बाण तोड़े होंगे, हमने भी बहुत से धनुष बाण तोड़े हैं, बचपन है। और आप टूटे हुए धनुष के पीछे क्यों पड़े हो? हद हो गई। उनका जो प्रश्न था वो हवा में उड़ गया। हेडमास्टर ने कहा कि आप टूटे हुए धनुष के पीछे क्यों पड़े हो? आप इस मामले को यही रफा दफा करो। हम खाती से कह करके, कारपेंटर से कह करके कल ही 10 धनुष बनवा देंगे। और उनके प्रश्न का कुछ पता ही नहीं लगा। प्रश्न किया था कि धनुष किसने तोड़ा, तो बात कहां पहुंच गई। इसका मतलब यह हुआ कि वो पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ते, देखते हुए भी नहीं देखते हैं? हम कहीं पूरे नहीं हैं, इसका ये व्यंग हर आदमी का है। वह चैत्र शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का दिव्य तेज लेकर अवतार पधारा है। भगवान आए और एक कहो निज चोरी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी से कि और एक कहो निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मत तोरी। पार्वती अब तुम सती नहीं हो, अब पार्वती हो। तुम्हारी मन में अब चंचलता नहीं है, स्थिरता है, इसलिए कह सकता हूं। और एक कहूं निज चोरी, मैं तुम्हें अपनी एक और चोरी बता रहा हूं। इसका मतलब ये दूसरी चोरी है, एक पहले भी कर चुके हैं। भगवान ही कह रहे हैं कि और एक कहूं निज चोरी, मैं अपनी एक चोरी और बताता हूं। क्या मतलब पहले कौन सी चोरी की? रच महेश निज मानस राखा, रामायण की रचना करके अपने मस्तिष्क में बिठा ली। पाए सो समय सेवासन भागा। और एक कहूं निज चोरी, और सुन गिर जा अति दृढ़ मत तोरी, इसलिए कि तुम्हारी बुद्धि अब स्थिर है। ये जो राम जन्म का महोत्सव था ना, इसे देखने के लिए मैं भी गया था। कागव सुंड संग हम दो, भगवान शिव कहते हैं कि कागभूषण और मैं दोनों अयोध्या गए थे। दोनों गए थे, पहचाने नहीं गए आप, पहचान में नहीं आए। भगवान शिव ने कहा नहीं, हम शिव और कागभूषण के रूप में गए ही नहीं थे। किस रूप में गए? मनुज रूप जाने नहीं कोई। हम मनुष्य ही बन करके गए थे, मनुष्यों के बीच में। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरही मगन मन भूले। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरही मगन मन भूले। प्यारी लागे अवध की बेगलियां, प्यारी लागे अवध की बेगलियां, जहाँ बिहरे प्रिया प्रियतम अलियां। हम दोनों गए, अयोध्या में पहुंचे, कहा कि दर्शन, किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ, क्या हमें भगवान के दर्शन भी नहीं होंगे? आनंद का समय कब निकल जाता है पता नहीं लगता, ध्यान रखना है। आपको बताया था कि जहां समय है वहां मन है, समय का पता ही नहीं लगे। ये जो टाइम कॉन्शियसनेस है, समय का बोध है, ये मन का हिस्सा है। जैसे ही आप मन को पीछे छोड़ देते हैं, मन का अतिक्रमण कर देते हैं, आनंद में हो जाते हैं, उस समय न रात का पता लगता है न दिन का पता लगता है, कुछ भान नहीं होता है। इसलिए मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोय, और रथ समेत रवि था के निशा कवन विदे।
1 महीने का 1 दिन हो गया। कौतुक देख पतंग भुलाना, और मास दिवस 1 महीने का 1 दिन हो गया, क्योंकि दिन में आए हैं इसलिए सूर्य। तो हमें तो दर्शन होगा, किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है। अब रात्रि निशा रात आई, भगवान से कहा कि आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि निश्चर हीन करो महे भुज उठाए पनकीन, इस पृथ्वी को मैं निशाचर विहीन कर दूंगा। लेकिन निशाचरों से पहले निशा का ही नाश हुआ जा रहा है, क्योंकि आप दिन में आए हैं, सूर्य की उपस्थिति में आए हैं, तो सूर्य हटे तब मैं आऊं, इसलिए मुझे भी कुछ दो। भगवान ने कहा कि चलो तुम्हें दर्शन देता हूं, वरदान देता हूं कि रामावतार में तो मैं दिन में आया हूं, लेकिन जब कृष्णावतार लूंगा तो भादव की अष्टम तिथि, कृष्ण शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष अधिरात, द्वापर में धरियो जन्म, जाओ हृदय हर सात, सियावर रामचंद्र की जय। 2 मिनट की बात, चंद्रमा आया। चंद्रमा ने कहा प्रभु ये आपने क्या किया, आपने रात को तो वरदान दे दिया, लेकिन मैं निशिनाथ हूं, रजनीकांत हूं। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्दों में क्या आता है, निशिनाथ, रजनीकांत, यानी मैं रात का पति हूं, मेरी पत्नी है, और पत्नी को आपने वरदान दे दिया तो मैं तो घर में सिर उठाने लायक नहीं रहूंगा, मुझे भी मिलना चाहिए। भगवान ने कहा कि तू रूप का चंद्रमा, तेरा कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन तेरा जो शीतल स्वभाव है वो बहुत प्यारा है। भगवान ने वरदान दिया उस चंद्रमा को भी, क्या कहा कि धैर्य धरो शशि शांत रहो, मोहि संत स्वभाव सदा अति प्यारो, तुम्हारा संत स्वभाव मुझे बहुत प्रिय है। श्री गुरुदेव शरीर को नाम, शरीर प्रतीति राम विचारो, मेरे गुरुदेव ने मेरा नाम राम रखने की सोची है, और राम के साथ में चंद्र रहेगो 34 में, अब राम के नाम संग में नाम तुम्हारो। तो राम का नाम जब पूरा बोला जाएगा तो आगे क्या लगता है, रामचंद्र। तो जब भी मेरा नाम कोई लेगा तो मेरे नाम के साथ में हे चंद्रमा तेरा नाम भी आएगा। अब भगवान शिव, जरा इसीलिए तो मैं इस विषय को ला नहीं रहा था कि भगवान शिव और काकभूषुंड जी अब भगवान के दर्शन करने जाएंगे। कैसे, कुछ भगवान की बाल लीलाएं और भगवान का नामकरण संस्कार, ये सब विज्ञान है, कैसे रखना चाहिए वो सब। अब कल की क्या बज गया, ये घड़ी धोखा दे देती है असल में। देखो ये सही कर दिया करो, देखो 10:09:19 बजा रही है, एक जगह 9:29 बजा रही है, तो 2 समय आ जाते हैं इससे। हाँ ये इसके एक जगह बताया इसने 10:19, तो मुझे देखो जल्दी करनी पड़ी, क्योंकि विषय जो इसको भगवान शिव वाले को सुना देता, लेकिन ये 10:19 बजा रही है, 10:19। तो ये घड़ी और मूरख कभी मिल के नहीं चलते, न तो घड़ी की एक चाल होती है, न मूरख की एक चाल होती है। तो इसने जो है, नहीं तो शुरू से इससे चले तो कोई बात नहीं है, तो कोई काम नहीं करना है, कोई ऐसा नहीं है कि ये है, ये तो बस भगवान के जीवन की बातें हैं, आनंद की बातें हैं, भगवान से जुड़ने की बातें हैं। कोई कथा पूरी नहीं करनी है, पूरी होगी समय है, पर जितना आनंद के साथ में, प्रसन्नता के साथ में, रस के साथ में, उतना अच्छा है। आज के लिए इतना ही। शेष कल मेरे प्रियात्मन आप सभी ने बहुत प्रेम, स्नेह और एकाग्रता के साथ सुना है, सुनते रहेंगे। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आप सभी के हृदय में विराजमान प्यारे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।
गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय आरत जन तुम्हें पुकार रहे आरत जन तुम्हें आने की बात निहार रहे आने फिर छिप के कहाँ बैठे नटवर फिर छिप के कहाँ ए श्याम सुंदर हे मुरलीधर हे श्याम मुझ पर भी कृपा की कर दो नजर मुझ पर भी कृपा ए श्याम सुंदर हे मुरलीधर हे श्याम सुंदर गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय ब्रजवाला व्याकुल रहती हैं ब्रजवाला ग्वालों की टोलियां कहती हैं ग्वालों की टोली कब आओगे कान कुंवर बन कर कब आओगे का ए श्याम सुंदर हे मुरलीधर हे श्याम गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय जिस बंसी ने प्रेम प्रकाश दिया जिस बंसी ने प्रेम रसदायक रास विलास किया रस बज जाए वही बंसी घर घर बज जाए ए श्याम सुंदर हे मुरलीधर हे श्याम गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय अपना लो इन्हें या संभालो इन्हें अपना लो इन्हें ठुकरा दो चाहे बिसरा दो इन्हें ठुकरा द्रगबिंदु हैं आपके पेश नजर द्रगबिंदु हैं आपके ए श्याम सुंदर हे मुरलीधर हे द्रगबिंदु हैं आपके पेश नजर द्रगबिंदु बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या हर हर महादेव हर हर महादेव।
जीवनमप्पा